This program is sponsored by EduTantra. नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रामीण रिपोर्ट, जो कि हमारी स्पेशल सीरीज है। हम अक्सर पुलिसिया व्यवस्था में रक्षक ही भक्षक वाली कहावत को जोड़ते हैं। कभी कभी शायद पुलिस से सामना होने पर हम इसे महसूस भी करते हैं। वस्तुतः समाज में अपराध बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसका कारण पुलिसिया नाकामी है। शायद यह मुख्य कारण भले ही ना हो, परंतु कुछ हद तक इसका रोल अवश्य है। बिहार का जिला है सिवान, जो कि अपने अपराध के लिए कुख्यात है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह भू माफियाओं का गढ़ है। स्थानीय पुलिस और लचर प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से आम आदमी को लाचार कर देती है, इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आम आदमी लाचार पुलिसिया व्यवस्था और लचर प्रशासनिक व्यवस्था में टूट जाता है, त्रस्त हो जाता है। यह रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि कैसे भू माफियाओं और दबंगों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है और आखिर क्यों आम आदमी का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि आम आदमी अपने हाथ में कानून ले लेता है। यह मामला ग्राम चक्री, थाना आंदर, जिला सिवान के अमरेंद्र वर्मा और उनके बड़े भाई दुर्गा प्रसाद वर्मा से संबंधित है, जिनको संयुक्त परिवार के बंटवारे से प्राप्त भूमि को उनके विपक्षियों भू माफियाओं द्वारा अतिक्रमित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और इसी क्रम में उनके साथ मारपीट, गाली गलौज की जा रही है। इनके बाउंड्री को पूर्ण रूप से तोड़ने का प्रयास भी भू माफियाओं और स्थानीय दबंगों द्वारा जमीन को हड़पने के उद्देश्य से लगातार किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि विपक्षीगण एक राय होकर षड्यंत्र करके उसे तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। स्थानीय थाना मौन रहकर भू माफियाओं के कुकृत्यों पर पर्दा डाल रहा है। यह रिपोर्ट हमारे लिए सिवान से हमारे रिपोर्टर राजेश पांडे ने की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं राजेश कुमार। जैसा कि हम सिवान जिले के बारे में लगातार आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के भू माफियाओं, दबंगों के बारे में लगातार हम आप तक खबर पहुँचा रहे हैं। इसी क्रम में हमको सूचना मिली है कि ग्राम चक्री, थाना अंदर, जिला सिवान के अमरेंद्र कुमार वर्मा जी के जमीन को भी अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमको सूचना मिली है कि आज इन्होंने डीएम और एसडीएम से मिलकर न्याय की गुहार लगाया है। जैसा कि आवेदन में वर्णित है, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी इनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस समय अमरेंद्र कुमार वर्मा जी मेरे समक्ष मौजूद हैं। आइए हम इनसे सारी घटनाओं की जानकारी लेते हैं। क्या दिक्कत है सर, बताया जाए। सर दिक्कत यही है कि हमारे गांव के संजीव कुमार श्रीवास्तव हैं, जो कि हम लोग को तरह तरह से परेशान करते रहते हैं। हमारा बाउंड्री पिछले दिसंबर में, यानी 25 दिसंबर 2019 को पूरी तरह से तोड़ के और उसका ईंट वगैरह लेकर अपने घर पे चले गए। घर पे कोई था नहीं, इसलिए अपना मनमानी ढंग से ऐसी किया। उसके बाद अपना पुनर्निर्माण कराना चाह रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से मैंने 2 दिन के बाद हम लोग पहुँच के और उसको किसी भी तरह रुकवाए हैं। जिस बाउंड्री की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस बाउंड्री का वर्णन आपने आवेदन में किया है, वो बाउंड्री आपकी है? जी सर, वो बाउंड्री हमने हमारे पिताजी और बड़े पिताजी के विषय में मिले थे जी। जिसका रजिस्ट्री पूरा बंटवारा के तहत हम लोगों को मिली है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसका हम लोगों का मैंने पहले से भी बाउंड्री था और उसको मतलब न्यायालय का डिसीजन आने के बाद उसको थोड़ा सा और भी रिपेयरिंग करा के और उसमें हम लोग बैठक भगवानी के रूप में यूज करते थे। न्यायालय का डिसीजन जो है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, आवेदन में भी वर्णित है। ये न्यायालय का डिसीजन आपके पक्ष में हुआ था? जी साहब, ये हम लोग के पक्ष में हुआ। इस आशय की सूचना कि न्यायालय का डिसीजन जो है, न्यायालय का फैसला जो है आपके पक्ष में हुआ है, इस आशय की सूचना आप वरीय पुलिस पदाधिकारियों और स्थानीय थाना सहित अन्य पदाधिकारियों को भी दिए हैं? जी सर, सबको दिए हैं। जब भी कोई आवेदन देते हैं उसके साथ हम उसको समाधान कर देते हैं। ये कौन है आपके विपक्षी का, क्या नाम है? संजीव कुमार श्रीवास्तव। क्या क्या किए हैं ये? करते यही है कि अपने उसका एक भाई है पंकज कुमार श्रीवास्तव,
और एक मेरे पड़ोसी गांव का है नंद किशोर यादव जी उन लोगों के सहयोग से मिल के तरह तरह का मतलब हम लोगों पर फर्जी केस, जब से हमारा डिसीजन हम लोग को सुनाया तो फर्जी केस तरह तरह का किया। जी उसके बाद अचानक उस दिन 25 दिसंबर को आके मेरा बाउंड्री पूरा पूर्ण रूप से तोड़ दिया। 25 दिसंबर 2019 को। जी जी सर, जी क्या किया उस दिन? बाउंड्री को पूर्ण रूप से तोड़ दिया जी और उसका ईंट उठ अपने घर के तरफ मंगा के रख दिया। रख दिया। जी सर, आपकी बाउंड्री को तोड़कर आपके विपक्षी ने ईंट रख लिया और अन्य तरह तरह से आप लोगों को ये फंसाने का, मुकदमेबाजी में इंगेज करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जी सर। अच्छा, 25/12/2019 वाली जो घटना बता रहे हैं, इसके बारे में आपने कहीं सूचना दिया? सर उसी दिन लिखित आवेदन आंध्र थाने को दिया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, स्थानीय थाना को आवेदन दिए आप? जी स्थानीय थाना को सूचित करने के बाद आपको कोई राहत नहीं मिली? जी नहीं। क्यों स्थानीय थाना आपका सहयोग नहीं कर रहा है? जी नहीं, मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है। वरीय पुलिस पदाधिकारियों एसपी और डीएम साहब को भी उस घटना की सूचना आप दिए थे? जी, एसपी साहब से हम 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको सिर्फ आश्वासन सिर्फ मिलता है हमको, ठीक है हम इसको देखते हैं। तो विपक्षी के पास ऐसी क्या बात है कि विपक्षी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? सर इस विषय में तो अब हम कुछ नहीं बता सकते हैं। वो तो एक पेशे से शिक्षक है जो कि हाजीपुर में पोस्टेड है, जी, लेकिन उसके बावजूद भी पेशे से शिक्षक होते हुए भी ऐसा कार्य कर रहे हैं? जी 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 सर, एक दिन भी स्कूल नहीं जाता है जी। और यह हाजीपुर में पोस्टेड है और यहाँ रहता है। कहाँ? घर पर? जी, घर पर इसकी सूचना आप शिक्षा विभाग में दिए हैं? जी सर, इसकी सूचना दी गई है, 2 साल पहले दी गई है, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अपना सेटिंग इतना अच्छा तरह से बना कर रखा है कि वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए जाता है और आता है। अभी तत्काल आपको क्या दिक्कत है? इस आवेदन में जैसा कि आपने वर्णित किया है कि पुनः ये काम करा रहे हैं आपके विपक्षी, आपके फेवर में न्यायालय का निर्णय होने के बावजूद, और उसका जैसा कि आपने इस आवेदन में वर्णित किया है कि उसका अपील भी पेंडिंग है, जैसा कि हमको इस आवेदन को पढ़कर जानकारी मिल रही है, इसके बावजूद भी वो काम करा रहे हैं? जी सर। अभी फिलहाल वहाँ वो कौन सा काम करा रहे हैं? सर मिट्टी भरवा रहा है और मतलब अगल बगल के लोगों से कह रहा है कि यहाँ पे फिर से हम अपना काम कराएंगे, ये मेरा ज़मीन है। अच्छा, मतलब आपकी पुश्तैनी, आपकी बाप दादा पुरखे पुरनियों की ज़मीन जो आपको बंटवारे में मिली है, उसको वो इंक्रोच करके अपना काम कराना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा, एक बात और है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आवेदन डीएम और एसडीएम साहब को दिया है, स्थानीय थाना को आपने आवेदन नहीं दिया है, इसका क्या कारण? सर स्थानीय थाना को मतलब इसके पहले 2-3 को आवेदन दिया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार एसपी साहब के यहाँ से गया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे जाँच करने के लिए आंध्र थाने से लोग गए थे, जाँच करके और पता नहीं क्या रिपोर्ट दिए नहीं दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो स्वतंत्र होकर घूम रहा है। स्थानीय थाना आपके सूचना देने के बावजूद भी सारे विषय के संबंध में, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में स्थानीय थाना जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? जी नहीं। अत्यंत दुख की बात है। और अमरेंद्र कुमार वर्मा जी और इनके बड़े भाई श्री दुर्गा प्रसाद वर्मा जी, जो सिवान जिले में कार्यरत हैं, कहाँ कार्यरत हैं? सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में। अच्छा, इनके साथ भी मारपीट की घटना घटित हुई है? जी सर, उस दिन रोकने के लिए गए थे तो उनके साथ मारपीट की गई है। अच्छा, उनके गले से सोने की सिकड़ी, एक मोबाइल। कितने तारीख की घटना है ये? सर 25 तारीख की। 25/12/2019 वाली जी घटना? सर। और 8,000 रुपये पॉकेट में था, 8,000 रुपया, सोने की सिकड़ी और एक मोबाइल निकाल लिया गया है। अच्छा, इसकी भी जानकारी आपने थाना को दी है? जी सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो आपके विपक्षी हैं, जी। इनको स्थानीय प्रशासन और थाना का सह प्राप्त है, ऐसा लगता है? सर मतलब ये अगर मेरा कोई बात नहीं सुना जा रहा है और वो मनमानी ढंग से कर रहा है, उसको कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको क्या माना जाए? ये तो निजी भगत होने की मतलब का प्रमाण है। जी जी। अपने मुख से तो हम कुछ नहीं कहेंगे। जी। और आप लगातार स्थानीय थाना
और ये पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को आवेदन दे रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी नहीं। तो अमरेंद्र कुमार वर्मा जी की बात हमने सुना। काफी दुर्भाग्य की बात है कि एक आम आदमी भूमाफियाओं के चंगल में फंसकर अपनी जमीन खोने के कगार पर है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि स्थानीय थाना, स्थानीय प्रशासन पीड़ित की बात नहीं सुन रहा है। कोर्ट की डिग्री का भी कोई वजूद नहीं रह गया है, उसकी भी अनदेखी करते हुए स्थानीय थाना भूमाफियाओं, अतिक्रमणकारियों को शह दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि सिवान जिला भूमाफियाओं के लिए, अतिक्रमणकारियों के लिए सबसे मुफीद जगह बन गई है, जहां कुछ भी कीजिए लेकिन स्थानीय प्रशासन, स्थानीय थाना का आपके ऊपर हाथ है, आपके सर पर हाथ है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। कैमरामैन मिस्टर के साथ मैं राजेश कुमार, नेशन लाइव सिवान। हम लगातार आपको भूमाफियाओं की कहानी सुनाते आ रहे हैं। हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि किस तरीके से इन दबंगों के हौसले मजबूत हैं, बुलंद है, और किस तरीके से स्थानीय प्रशासन और पुलिस या व्यवस्था इनका सहयोग कर रहे हैं। ये सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हैं, ये किसी सैनिक के घर पे अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। अगला नंबर शायद आपका हो सकता है अगर आप आवाज बुलंद ना करें। ग्रामीण रिपोर्ट को आपके द्वारा ढेर सारा प्यार मिल रहा है, हमें और प्यार की उम्मीद है। हम आपको बताते हुए बेहद गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि हमारे फ़ोन पर आजकल भूमाफियाओं के फ़ोन आ रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं हमसे बातचीत करने का। इसका मतलब साफ है कि आपकी रिपोर्ट का असर पहुंच रहा है। आप लोगों को हमारा सहयोग करना होगा। सोशल मीडिया के इस दौर में सबसे बड़ा सहयोग लाइक, कमेंट और शेयर का है। अपनी राय निष्पक्ष होकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। कई बार हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हो जाए, लेकिन हम उन गलतियों को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। आप इस बात को लेकर आश्वस्त रहें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए नेशन लाइव के साथ बने रहें। धन्यवाद।